अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये क्वेश्चन क्लास 10th बायोलॉजी वाली सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम ईयर्स जेके बोस के पेपर्स में आता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और उसके साथ साथ बाकी के जो 4 चैप्टर से आपको 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करेंगे, ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इजी एक्सप्लेनेशन में। ठीक, तो देखिए ह्यूमन बींग्स आपको पता है ओमनीवर्स होते हैं। ओमनीवर्स आपको पता है कि वो एनिमल्स होते हैं जो मीट भी खाते हैं और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स यानी कि घास वगैरह भी वहाँ पे खाते हैं, तो उनको कहते हैं यहाँ पे ओमनीवर एनिमल्स। ठीक, और हमारा जो ह्यूमंस का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो काफी कम्प्लेक्स होता है, ये आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से यहाँ पे बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है ये समझ लेंगे। देखिए एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो होता है इसमें हमारा आता है एक माउथ आता है, इसोफेगस आता है, स्टोमच आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आता है। इन सारे जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के हैं, इन सारे पार्ट्स जो हमारी बॉडी के हैं, इनको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, उसके बाद जो हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स या जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं। ठीक, तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या काम करते हैं, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आगे चल के आपको मैं समझा दूंगा कौन सा ऑर्गन कौन सा डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है। तो जो ग्लैंड्स हमारे होते हैं बॉडी में जो हमारी डाइजेशन में काम आते हैं, उसमें पहला हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, माउथ में हमारा प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, स्मॉल जो स्टोमच में प्रेजेंट होता है, लीवर है, पेनक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अपने इसके डायग्राम के जरिए समझेंगे तो वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं आपको जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डायग्राम भी वहाँ पे बना लेना। तो पहले यहाँ पे आपकी टंग आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारे माउथ आ जाएगा, माउथ में हमारा टंग आ जाएगा, इसका भी काम होता है डाइजेशन में, वो आगे चल के हम समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जे शेपेड ऑर्गन एक होता है, इसको स्टोमच कहते हैं, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे पेनक्रियाज, ये आपके आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपके आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, ये इन सारे ऑर्गन्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे के सारे ऑर्गन्स का यहाँ पे काम होता है डाइजेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में करना। अब देख लीजिए जो डाइजेशन हमारी बॉडी में होती है उसमें कुछ तो स्टेप्स यहाँ पे होंगे, तो कौन कौन सा स्टेप यहाँ पे होता है। तो पहला उसमें और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो आपका इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन कौन सा स्टेप होता है, देखिए इंजेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड हाथ से उठा के माउथ में डालते हैं, बस इतना ही आपको लिख लेना है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड इनटू बॉडी और माउथ, ठीक, इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक, इंजेक्शन पहला स्टेप होता है हमारी डाइजेशन का। इसमें क्या काम करते हैं, हम फूड को लेते हैं और माउथ में डालते हैं, बस माउथ में डालना ही, इस स्टेप को यहाँ पे इंजेक्शन कहते हैं या इस प्रोसेस को यहाँ पे इंजेक्शन कहते हैं। तो जब हमने माउथ में डाला उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे चलेगा जिसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या कटिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन क्या होता है कि जो हमारे मतलब फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, अब डाइजेशन कैसे हमारी बॉडी में होती है, वो हमारी टीथ से होती है। ठीक, टीथ जो हमारे दांत होते हैं, जो ही हम माउथ में कुछ डालते हैं तो दांत हमारे जो फूड होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू कर देते हैं। तो जो ही काटना शुरू कर देगा उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो सलाइवरी ग्लैंड एक होता है, ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है, जैसे मैंने पहले आपको बोला एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है वो क्या काम करेगा, वो सलाइवा सेक्रेट करेगा। ठीक, सलाइवा सेक्रेट जो ही करेगा तो सलाइवा आपको पता है कि जिसको हम थूक कहते हैं, तो वो थोड़ी सी स्लिपरी होती है। तो जो ही हमारी फूड के साथ वो सलाइवा मिक्स हो जाएगा, टंग क्या काम करेगा, वो उसको मिक्स करने में हेल्प कर लेगा। ठीक, दांत काट रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो वो सलाइवा सेक्रेट करता है और टंग जो हमारी होती है वो उसको मिक्स उसमें करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा फूड जो है वो थोड़ा स्लिपरी बनता है। तो ईसोफेग से जब या फूड पाइप से जब उसको नीचे जाना होता है तो वो इजीली वहां से पास कर जाएगा, क्योंकि अगर वो सूखा होगा तो फूड पाइप से वो नीचे यहाँ पे जा नहीं सकता है। उसके साथ साथ जो हमारी सलाइवा होता है, अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड, ये तो पहले आपको समझ आ गया कि ये सेक्रेट करता है, इसका काम होता है फूड को थोड़ा सा स्लिपरी बनाना, लेकिन इसके अलावा इसका एक और भी काम होता है। ये क्या काम कर लेता है सलाइवरी ग्लैंड, इसमें एंजाइम एक होता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक, सलाइवरी एमाइलेज इसका एक एंजाइम होता है सलाइवा में, हमारी थूक में। ये क्या काम कर लेता है, ये स्टार्च को डाइजेशन करने में हेल्प कर लेता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर लेता है। ये क्या काम कर लेगा, ये स्टार्च जो ही इसमें थूक हमारे फूड में मिक्स हो जाएगा, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोस में। ठीक, जो
जो ही हमारा फूड माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोस आपको पता है कि शुगर होता है एक, तो उससे क्या होगा, हमारे फूड में टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे आपको पता है कि जो ही हम फूड चपाते हैं तो उसमें थोड़ा सा, जितना ज़्यादा हम चपाएंगे तो उतना ज़्यादा उसमें टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे मुंह में डालोगे तो कुछ खास अच्छा टेस्ट आता नहीं है, लेकिन जब आप जो 10-15 बार उसको चपाओगे तो उससे क्या होगा, उसमें थोड़ा सा टेस्ट बन जाता है। अब टेस्ट कैसे बनेगा, जो सलाइवा है वो क्या काम करता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में, माल्टोस एक शुगर होता है, तो उस वजह से यहाँ पे हमारा टेस्ट बन जाता है। अब हमारी माउथ में क्या हो गया, डाइजेशन, हमारी माउथ में पार्शियल डाइजेशन होगी, पूरी की पूरी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी। डाइजेशन जो ही हमारी पार्शियल होगी, मतलब कि एक स्टेज डाइजेशन का हमारी माउथ में कंप्लीट हो गया, फूड छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे हमारा डाइजेशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए इसमें, और उसके साथ साथ फूड जो है वो स्लिपरी यहाँ पे बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, जो सेमी सॉलिड फूड या स्लिपरी फूड बन गया उसको बोलस कहते हैं, BOLUS उसको कहते हैं। जो ही फूड स्लिपरी बन गया उसके बाद यहाँ पे हमारा फूड ईसोफेगस में चला जाएगा। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, तो ईसोफेगस में जो ही हमारा फूड चला जाएगा, आपको पता है कि सलाइवा उसके साथ मिक्स है, थोड़ा स्लिपरी है, तो वो इजीली उससे पास हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और हमारा जो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, उसमें एक मोमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरास्टालिसिस मोमेंट, इसको कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन भी कहते हैं। कंट्रक्शन एक्सपेंशन हमारे फूड पाइप का होता है, उससे उसको उस मोमेंट को कहते हैं पेरास्टालिटिक मोमेंट। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। तो पेरास्टालिटिक मोमेंट क्या करेगी, ये फूड जब कंट्रैक्ट्स रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट्स रिलैक्स होता है, तो फूड ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से इजीली नीचे चला जाएगा, और जो ही फूड पाइप से नीचे चला जाएगा तो ये यहाँ पे पहुंचेगा स्टोमच में। स्टोमच जो हमारा होता है ये जे शेपेड ऑर्गन हमारी बॉडी का होता है, और ये लेफ्ट साइड एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक, आपको एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है, स्टोमच इज ए जे शेपेड ऑर्गन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक, अब हमारा जो स्टोमच होता है इसमें हमारी डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है अच्छी तरह से। पहले तो माउथ में शुरू होगी, ईसोफेगस में तो कुछ डाइजेशन नहीं होगी, स्टोमच में जो ही हमारा चला जाएगा, स्टोमच की वाल्व जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं। ठीक, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तीनों का यहाँ पे अलग अलग काम है। ठीक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, HCl का क्या काम होता है, ये रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक, रेनिन और पेप्सिन जो ही एक्टिवेट हो गए तो ये क्या काम करेंगे, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जैसे आपने माउथ में देखा, माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगी, स्टोमच में यहाँ पे आपका प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमारे फूड में बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होंगे, वो जो HCl आपका एसिड होता है वो उनको खत्म कर देता है, उनको मारने में भी हेल्प कर लेता है। और उसके साथ साथ जो HCl होता है ये मतलब HCl के साथ साथ हमारा म्यूकस भी एक सेक्रेट होता है इसमें स्टोमच में। तो म्यूकस क्या काम कर लेता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जो होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, काफ़ी खतरनाक एसिड होता है। अगर आप उसको अपने हाथ पे डालोगे तो हाथ आपका जल जाएगा, ज़मीन पे डालोगे तो उसमें भी आपको उसमें जो है वो जलने का, मतलब कपड़ों वगैरह पे डालोगे, कपड़े वगैरह पे जल जाएंगे, इतना खतरनाक HCl होता है। तो उसके साथ साथ ऊपर वाले ने क्या इसमें रखा है, एक म्यूकस, एक एंजाइम होता है। तो म्यूकस क्या काम कर लेता है, HCl की जो खतरनाक होता है उसको यहाँ पे वो कंट्रोल कर लेता है, और स्टोमच हमारे को बचा देता है वहाँ पे, ताकि स्टोमक हमारा जो है वो जल ना पाए। कभी कभी म्यूकस की लेयर जब हमारे स्टोमच में ब्रेक हो जाती है तो उसमें फिर हमारे म्यादे का दर्द वगैरह जो है वो उसी वजह से फिर आपका होता है। अब आपने स्टोमच में देखा, स्टोमच में जो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, म्यूकस यहाँ पे सेक्रेट होता है। तो पेप्सिन क्या काम करेगा, ये प्रोटीन्स को जो वो डाइजेशन करने में हेल्प कर लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वो रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, और म्यूकस को जो है वो हमारे स्टोमच वाल्व्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब जो ही यहाँ पे हमारा प्रोटीन जो डाइजेशन हो गया, तो जो हमारा फूड होगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे आपकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का होता है। इसका साइज 6.5 मीटर यहाँ पे होता है। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होता है, डिओडेनम, जेजिनम और इलियम। ठीक, 3 पार्ट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे आप नोट करके रख लेना, ये आप इसे आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, यहाँ पे हमारी कंप्लीट डाइजेशन होती है, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट सबकी यहाँ पे जो है डाइजेशन होती है। और इसके साथ साथ जो हमारा लिवर और पेनक्रियाज, इसमें भी हमारे जो इनकी सेक्रेशन होती है, जैसे लिवर हमारा बाइल सेक्रेट करेगा, ये भी जो हमारी बॉडी में जो है वो फूड की जो कंप्लीट डाइजेशन होता है उसमें काम करेगा। पेनक्रिया जो हमारा होता है ये पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाटिक अमाइलेज सेक्रेट कर लेता है, जो ट्रिप्सन को जो है वो बना देता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर लेता है। मतलब कि प्रॉपर डाइजेशन हमारी जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। और इसके साथ साथ इसमें हमारा लिवर से भी और पेनक्रिया से भी सेक्रेशन आती है। तो बाइल जो हमारा लिवर सेक्रेट करेगा, बाइल क्या काम कर लेता है, बाइल हमारा जो है वो फैट्स जो हमारे फूड में होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में जो है हेल्प कर लेता है। और पेनक्रिया जो हमारा होता है
ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हमारी बॉडी में जो है हेल्प कर लेता है। आपको जस्ट एज इट इज इतना ही लिख लेना, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत इसमें है नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें हमारी प्रॉपर डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके माउथ में पार्शियल डाइजेस्ट हुए और उसके साथ साथ फिर जो यहाँ पे हमारे स्टोमच में पहुंचे उसमें हमारे प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए। लेकिन जब हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें पहुंच जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हमारी होगी, चाहे प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सबकी यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगी। और उसके साथ साथ जो है फिर जो हमारे इसमें एनर्जी बनेगी, एटीपीज बनेगी, तो वो फिर ब्लड स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो वो आपको इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें ज़्यादा आपको बस एज इट इज़ इतना लिखना है। और उसके साथ साथ इसमें फिर हमारा लास्ट आर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसमें फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद फिर फीसेस जो मतलब एक्सक्रिएटरी होता है, जो यूजफुल नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सक्रिएट वहाँ पे बाहर हो जाते हैं, जिसको पोटी वगैरह कहते हैं। वो फिर वहाँ से एक्सक्रिएट हो जाएगा। जो यूजफुल हमारी बॉडी के लिए नहीं होता है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एक्सक्रिएट कर लेता है, बाहर फेंक देता है। लेकिन जो यूजफुल होता है उसकी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें यहाँ पे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है आपकी, कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे लिख लेना। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन जो ह्यूमंस में होती है, वो मैंने आपको पूरा डिस्कस करने की कोशिश की, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझा दिया। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर देना।